स्वागत है आपका फिर एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेताओं की नगरी पे। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, आज देश में हर चीज़ें छपरी हो गई है। छपरी लोग, छपरी नेता, छपरी अलग अलग टाइप से। तो देखो, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नेता जो होता है आम आदमी होता है और नॉर्मल सी जगह पे निकल के जैसे निकलता है और वो चुनाव जीतता अगर लड़ता है तो उसके बाद मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि एक नेता कैसे बहुत जल्दी वेल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी कैसे पैसा बना लेता है। तो बढ़िया नेता लोग, बहुत बढ़िया आप करते रहो। देखो, सबसे पहले चीज़ क्या है कि जब चुनाव का माहौल आता है तो छपरी नेता और छपरी चमचे ये सब तैयार हो जाते हैं और नेताजी की आगे पीछे जी हजूरी करने लगते हैं। जी सर जो भी कुछ है, ठीक है। तो बात देखो, कुछ मुद्दे की ये है कि एक नॉर्मल सा बंदा जो चुनाव से पहले या चुनाव जहीं जीतता, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, जो भी कुछ ए से लेकर जेड तक जितने भी चुनाव होते हैं, पहले वो तो नॉर्मल सा इंसान रहता है। लेकिन जब चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के बाद उसके पास ऐसी इतनी वेल्थ क्यों आ जाती है, कहाँ से ऐसी वेल्थ आती है, क्या रीजन है, क्या कारण है, चलिए आज इस वीडियो में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एक नेता के पास ऐसे कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा आते हैं। नॉर्मल इंसान जो कभी हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई सफ़र में यात्रा करना स्टार्ट कर देता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखो, उसके पीछे लॉजिक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, उस जो नेता होता है ना, उसकी वैसे सबसे पहले मेंटोरिटी, उसकी वैसे सोच बनती है। पहले जब वो सोच उसकी बन जाती है तो क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे अपने स्टेटस को उठाने लगता है। बस उसे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है कि जो आम जनता है, जिन्होंने मुझे सिंहासन पे बैठाया है, ये जनता पूरी तरीके से चूतिया है, एकदम झंडू बाम है। इसको जैसे जो भी कुछ बताया, बस हम तो चुनाव जीत गए, जी सर हमारा नेता कैसा हो, भैया के जैसा हो, मतलब अजीबोगरीब नारे लगा लगा के नेता को चुनाव जिता देते हैं। चलो ठीक है, नेता को चुनाव जिता देते हैं, बट आम जनता फिर उस नेता से ये सवाल, ये प्रश्न उससे ये नहीं पूछने जाते कि आप ऐसे कहाँ से इतना, आपके पास जब चुनाव नहीं जीते थे तो आप मोटरसाइकिल से चलते थे, टू व्हीलर से, आज चुनाव जीतने के बाद आपके पास रॉयल एनफील्ड बुलेट कहाँ से आ गई, आपके पास बोलेरो कहाँ से आ गई, फॉर्च्यूनर कहाँ से आ गई, या फिर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इतनी बिल्डिंग कहाँ से बना ली है, कैसे बना। आम जनता इस सवाल को बिल्कुल नहीं पूछती। क्यों नहीं पूछती? क्योंकि नेताजी को से पूछने जाएगा उनको डर हो जाएगा कि हमको मारेंगे पीटेंगे या फलाना ढिमकाना। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। देखो यार, जो नेता लोग होते हैं जानबूझ कर ऐसी वेल्थ क्रिएट करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, होटल बनाएंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, फार्म हाउस बनाएंगे और गाड़ियां खरीदेंगे और दो चार छपरी नेता लेके अपना भौकाल टाइट करेंगे। वो भौकाल इसलिए टाइट करते हैं क्योंकि जो आम जनता है ना, वो उनसे डरे। जब आम जनता उस नेता से डरेगी तो आम जनता नेताजी से सवाल करने जाएगी नहीं। तो नेताजी जब जनता उनसे सवाल ही नहीं करेगी तो नेताजी क्या, जो मर्जी अपने मन में आया करे जा रहे हैं। तो फिर वही क्या होता है, नेताजी 3 से 4 साल 5 साल में इन्वेस्टमेंट करके दबा के रख लेते हैं। फिर उसी 5 साल में वो अपना होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दुनिया भर के चीज़ें अपनी, मतलब सबसे बड़े पेट्रोल पंप, जो भी कुछ है वो लगातार अपने एसिड्स बनाने पे फोकस करते हैं। लगातार उनका एसिड्स बनता चला था। बट नेताजी को बहुत अच्छे से पता होती है कि जब सब दिन हमारी कुर्सी नहीं रहेगी। तो भाई यही कारण होता है कि आम जनता नेताओं से कुछ पूछने जाती नहीं है, जिसकी वजह से नेता फिर अपने मन मर्जी अपना काम करता है। वो चाहे ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव हो, कोई भी हो। तो ये मुद्दा है कि आम जनता नेता से सवाल करे, प्रश्न करे। बजट आ रहा है, अब देखो बजट आया अभी 90% अगर बोला जाए तो लोगों को बजट से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्या है कैसा है कुछ भी नहीं है। आम जनता, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का दिनचर्या क्या है, सुबह 9 से 5 जॉब किए। मार्केट में क्या हुआ, वैसे हमने आपको बहुत बार बताया कि राजनीति बड़े लोगों का खेल है, बड़े लोग खेलते हैं, छोटे लोग जो 9 to 5 होते हैं वो बस राजनीति पे मजा लेते हैं। इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, उसी में अपना दिन भर निकल जाता है। और उसके बाद फिर वो नेता क्या करता है, अपना पैसा वेल्थ बनाते चलाता है। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट में जिसमें बताया कि 1.5 दशक में सारे जो मतलब नेता हैं, आप इमेजिन करके खुद से देखो, अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा बंदा पहली बार जो चुनाव लड़ा हो, आने वाले 5 से 7 साल बाद देखना उसका स्टेटस, उसका रुतबा, काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी। अब आज के टाइम में वो नेता अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, ऐसे जैसे राम मनोहर लोहिया जैसे नेता नहीं रह गए हैं। अब आज के नेता भाई बहुत अलग टाइप से नेता हैं। तो नेताओं से अगर बगावत करनी है तो सबसे पहले आम जनता को जागना पड़ेगा। आम जनता जागेगी तभी कुछ होगा, क्योंकि आम जनता जब उनसे कोई प्रश्न सवाल करने वाला खड़ा ही नहीं होगा तो नेता अपने मन का मर्जी करेगा ही करेगा। तो अगर नेताजी के पास जाइए, उनसे डरिए मत और उनसे सवाल और प्रश्न कीजिए कि साहब इतना बजट आया, इस बजट को कहाँ कहाँ लगाया। जब नेता आपके घर पे आके ये प्रश्न और ये सवाल कर सकता है कि हमको वोट दीजिए, हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। लेकिन आज देखो, विधानसभा का चुनाव हो गया और लोकसभा का भी चुनाव हुए, लगभग 100 दिन कंप्लीट हो गए और
वो जीरो का बजट भी आ गया, तो आप जाइए अपने सांसद विधायक जिससे भी बोलिए, उनसे पूछिए भैया आप क्या करने वाले हो, जो आपने झूठे वादे खोखले वादे किए हो, क्या वो खोखला ही रह जाएगा या उन्हें पूरा करोगे। अगर यही चीज़ आपके यहाँ क्षेत्र में नेताजी चुनाव में टाइम में वोट मांगने आते हैं, आप बोलते हो रोड बनवा देना, बिजली लगवा देना, फलाना ढिमकाना करवा देना, तो नेताजी के पास एक बहुत अच्छा और मीठा सा जवाब होता है कि अभी आचार संहिता चल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको एक बार वोट दीजिए और चुनाव जिताइए, फिर हम आपको कैसे चूतिया बनाते हैं आप 5 साल तक याद करोगे। तो फिर यही बात होती है कि नेताजी को आप चुनाव में वोट देते हैं और वो चुनाव जीतते हैं और फिर 5 साल आपको भूल जाते हैं। वो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी एसिड्स, अपनी वेल्थ क्रिएशन में लग जाते हैं, तो आम जनता बेसिक सी बात है भूल जाती है। तो बस यहीं पर मिलते हैं, फिर खत्म। तो फिर यहीं पे हमारी आज की चोचलेबाजी वीडियो खत्म होते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो नेताओं तक पहुंचाइए जिनका पर्दाफाश करना है।